एक शेर का बच्चा केवल 15 मिनट में अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। एक हिरन का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और एक कुत्ते का बच्चा 10 मिनट में अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। लेकिन सिर्फ इंसान का बच्चा ऐसा है जो 25 सालों के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। सोचो कि 92% मार्क्स में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। desire, love and hate, Indian culture, lust, mythology, problem, life, depression, सवाल ऐसे जो अब तक पूछे नहीं। जवाब ऐसे जो अब तक दिए नहीं गए। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन मनावरे एंड वेलकम टू द शो टॉक विथ मास्टर। आज हमारे सामने बैठे हैं वो मास्टर जिन्होंने हर फील्ड में मास्टरी हासिल की हुई है। हेलो सर। सर, आपने सिर्फ आपकी ही लाइफ नहीं बल्कि हर किसी की लाइफ को हमेशा बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश की। उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो सर, आज जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, आई एम डैम श्योर कि वो क्वेश्चन सिर्फ मेरा अकेली का नहीं होगा, वो क्वेश्चन पूरे देश का होगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि इस देश में इतने ज्यादा डिप्रेशन और इतने ज्यादा सुसाइड आखिर क्यों? यदि जिंदगी ऐसी है जहां मोड़ मोड़ पे क्षण क्षण में डिप्रेशन आता है, यदि जिंदगी आपकी ऐसी है जहां चारों तरफ समस्या ही समस्या है, तो पहली बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि जीवन को आपने गलत दृष्टिकोण से ले लिया है, देख लिया है, जान लिया है। ओशो का एक बहुत मशहूर कोट्स है, इफ यू सफर इट इज बिकॉज ऑफ यू, इफ यू फील ब्लिसफुल इट इज बिकॉज ऑफ यू, नो अदर इज रिस्पॉन्सिबल, यू आर योर हेवन एंड हेल टू। यदि आप दुखी हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं, यदि आप सुखी हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आपके अतिरिक्त कोई और जिम्मेदार नहीं है। आप ही आपके स्वर्ग हैं और आप ही आपके नर्क हैं। कुछ लोग इसी जीवन में अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लेते हैं, कुछ लोग इन्हीं परिस्थितियों में अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। मैंने अमीर से अमीर आदमी को अपने जीवन को नर्क बनाते देखा है। मैंने गरीब से गरीब आदमी को अपने जीवन को स्वर्ग बनाते हुए देखा है। यहाँ हष्ट-पुष्ट वेल फिजिक वाले भी लोग हैं और यहाँ लंगड़े लूले भी लोग हैं। लेकिन मैंने ज्यादातर वो लोग जो कि सभी तरह से सुविधाओं से युक्त है उन्हें दुखी देखा है, बनिस्बत उनके जिनके की कोई अंग कटे हुए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने ज़िंदगी की कोई कीमिया को हासिल कर लिया, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ऐसा जान लिया है, जहाँ पे कि उनके औरे में, उनके सर्कल में डिप्रेशन दस्तक नहीं दे पाता है। कहीं न कहीं यदि हम भीतर झाँक के देखें तो कहीं न कहीं हम ये महसूस करेंगे कि हमारे जीवन को लेने में, जीवन को समझने में, जीवन को जानने में ही कहीं गलती छुपी हुई है। दैट इज़ व्हाई हम बार-बार, बार-बार डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और ये भी बात ज़रूरी है कि हो सकता है कि हम अपनी भूलों से सीख ही नहीं रहे। लगातार वही भूल करते चले जा रहे हैं। तो डिप्रेशन मुझे लगता है इससे निकलने का इंतज़ाम और ख़्याल यही है कि सबसे पहले हम देखें कि एग्ज़ैक्टली चूक कहाँ रही है, गलती कहाँ हो रही है। देखिए कई बार लड़कियाँ ब्रेकअप हो जाता है लड़कियों का, फिर वो दूसरा कंधा ढूँढती हैं, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पाँचवें से। हम इतने सारे ब्रेकअप के बाद ये नहीं समझ पाते हैं कि एग्ज़ैक्टली गलती किसी और में नहीं, हम जिसे ढूँढ रहे हैं बाहर, पहले हमें उसे अपने आप में ढूँढना चाहिए। पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। क्यों हम इतने भिखारी हो जाते हैं? क्यों हम किसी पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं? क्यों अपने साथ हम सुखी नहीं है कि दूसरे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है? पहला सूत्र यदि हाथ में लग जाए कि हमें सबसे पहले अपने साथ उस एकांत में, उस अकेलेपन में अपने साथ बहुत सैटिस्फैक्टरी फैक्टर के साथ अपने आप को रखना है, तो फिर किसी दूसरे को ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा है द अदर इज़ हेल, दूसरा ही नर्क है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि डिप्रेशन के बहुत सारे मामलों में द अदर इज़ हेल ही होना चाहिए। दूसरा है कि हम अपने आप से शायद प्यार करना नहीं जानते, समझना नहीं जानते। और तीसरा है कि हम बहुत सारी भूलें करते हैं और वही भूल लगातार, लगातार, लगातार करते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन लेने के तरीके में कहीं न कहीं कोई गलती हो रही है, दैट इज़ व्हाई हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। यदि सुसाइड की बात करें, तो सुसाइड की बात करने के पहले बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी तो मुझे बड़े दुःख की बात ये लग रही है कि अभी मैंने परसों का एक अखबार देखा, तो उसने किसी एग्ज़ाम में उस बच्चे ने 92% मार्क्स लाए। 92% मार्क्स लाने के बाद भी उसने सुसाइड कर लिया। और मैं ये कहता हूँ कि कोई एक बच्चा जब सुसाइड करता है तो पूरे मम्मी-पापा, पूरा समाज, हमारा पूरा सिस्टम कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। वो
निश्चित रूप से पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे। जो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में ही कोई बच्चा और उसको हाईली प्रेशर कर रहे हैं कि तुम्हें 90% लाना ही है, 95% लाना ही है। अब 90%, 95% मार्क्स लाने का मतलब ये है कि तुम केवल पढ़ाई करोगे। अब खेल जो कि तुम्हें डाइवर्ट कर देता है, जो कि तुम्हें हल्का फुल्का कर देता है, अब वो साहित्य, अब वो कला, वहां पे तुम जरा भी नहीं रह पाओगे। केवल मम्मी पापा की जिद है, केवल मम्मी पापा की जिद है। दैट इज वाई वो चाहते हैं कि तुम ऐसा करो और तुम उसी में लग जाते हो। वो ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली बच्चा चाहता है क्या। हमने इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बच्चों के ऊपर रख दिए हैं, फिर हमारा बच्चा 60-70% भी लाए तो हम उससे तुलना करते हैं कि देखो वो गुप्ता जी का बच्चा, देखो वो 80% लेके आया। हम कहीं पे भी सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चों के साथ कैसी डील की जाना चाहिए, उनके साथ कैसी बात की जाना चाहिए। फिर बच्चा यदि सुसाइड कर लेता है, सोचो कि 92% मार्क्स में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। आप सोच रहे हो क्या स्थिति होगी। वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं इवन कॉलेज के बच्चों में इतनी समझ नहीं है। यदि आप उनको हाईली प्रेशराइज करोगे तो अभी वो इतने काबिल नहीं हुए कि वो किसी चीज को समझ जाए। निश्चित रूप से यदि मैं देखता हूं अपनी जिंदगी में, एक शेर का बच्चा केवल 15 मिनट में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। एक हिरन का बच्चा ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे पर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और एक कुत्ते का बच्चा 10 मिनट में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। लेकिन सिर्फ इंसान का बच्चा ऐसा है जो 25 सालों के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। इंसान के बच्चों को बहुत सारी चीजें समझाए जाने की जरूरत है। सुसाइड्स हो रहे हैं, और सुसाइड हो रहे हैं उसमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति की गलती नहीं है, क्योंकि वो अभी इतना इतना सक्षम नहीं। वो किसी भी चीज को इतना हाइपर मैनर में ले लेता है कि वो सुसाइड अपने आप को बंद करने वाली स्थिति में आ जाता है। एक छोटी सी घटना से सुसाइड को समझते हैं, जिससे कि जितने भी लोग सुसाइड करने का सोचते हैं उनको थोड़ा सा समझ में आएगा। एक ख्यात व्यक्ति, बहुत रईस व्यक्ति और बहुत ही चर्चित व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। लगभग अब गया कि तब गया वो। और वो पलंग पे, उसके पास 3-4 लोग हैं। एक तो उसकी बीवी बैठी है और एक उसका बच्चा है। वहाँ पे एक फिलोसोफर है, वहाँ पे एक डॉक्टर है, और वहाँ पे एक अखबार का संपादक है। अखबार का संपादक वहाँ इसलिए बैठा है कि ये खबर मरने की वो सबसे पहले छापे। डॉक्टर इसलिए बैठा है कि वो देख सके कि ये जीवन मृत्यु क्या होती है, और मैंने इतना इलाज किया फिर भी किसी को मैं बचा क्यों नहीं पाया। और फिलोसोफर ये देखना चाहता है कि मृत्यु के अंतिम क्षण में आखिर में मामला क्या होता है। वो व्यक्ति मर जाता है, बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, संपादक भी निराश हुआ है, फिलोसोफर भी हताश हुआ है, और वो एक और जो बंदा बैठा है डॉक्टर, वो भी थोड़ा सा दुखी हुआ है। क्या होगा। ये फिलोसोफर जाएगा, किसी कॉफी शॉप में बैठेगा, एक कॉफी पिएगा, गम में आएगा, थोड़ा घर जाते जाते ये पूरे घटनाक्रम से निकल जाएगा। ये संपादक क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने ऑफिस में जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर देखेगा, कभी कभी आंखों में से आंसू टपका देगा, क्योंकि चर्चित व्यक्ति हो सकता है इसका कोई दोस्त है। एक आध कॉलम लिखेगा, घर पहुंचेगा, बीबी कहेगी कि क्या फिल्म देखने चलें, बच्चे कहेंगे कि पापा चलो ना, बहुत टाइम हो गया फिल्म देखी। ये पिक्चर जाएगा, शाहरुख खान की फिल्म को देखते हुए, सलमान खान की फिल्म को देखते देखते एंजॉय करने लगेगा, और भूल जाएगा कि 1 घंटे पहले ये किसी के लिए रो भी रहा था। फिर एक और जो व्यक्ति बचा है, जो भी व्यक्ति बचा है, वो भी ऐसे ही जाएगा और घटनाक्रम को भूल जाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो बीवी है, वो जो बच्चा है, जिनके लिए ये जो व्यक्ति मरा है वो केंद्र पे था, ये कभी भी उस घटनाक्रम से निकल पाएंगे? नहीं। ये पूरी जिंदगी कभी भी उस घटनाक्रम से नहीं निकल पाएंगे। सुशांत सिंह जी राजपूत गुजरते हैं, सुसाइड का डिसीजन लेते हैं, पूरा देश रोता है। मैं पूछता हूँ कि वो कहाँ है आज रोना। कितनी लड़कियां उनके लिए रोई, कितनी दिन रो पाई, 4, 5, 8, 10 दिन। लेकिन आप यदि सुशांत सिंह जी राजपूत के घर जाएंगे, उनके मम्मी पापा और उनकी सिस्टर या उनके परिवार के जो जो भी लोग हैं उनसे मिलेंगे, तो वो एक कहेंगे कि ये व्यक्ति न सिर्फ मरा है, हमें भी मार के गया है। जब एक कोई व्यक्ति मरता है तो उतने ही हिस्से में उसकी मम्मी भी मर जाती है, उतने ही हिस्से में उसके पिता मर जाते हैं, उतने ही हिस्से में उसके सारे दोस्त मर जाते हैं। उसका मरना ऐसी क्षति है जिसको कि पूरा नहीं किया जा सकता। जो मरने का हम डिसीजन लेते हैं तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम, इतनी सी जिंदगी कितनी बड़ी है, और जो चीज आज नहीं मिली वो कल निश्चित रूप से मिल जाएगी। कहीं ना कहीं कोई कमी हो रही है, हमें कुछ पेशेंस रखना है, उस वक्त का इंतजार करना है। लेकिन वो डिसीजन ले लेते हैं, वो ये नहीं जानते कि जिस मात्रा में वो मरते हैं उतनी ही मात्रा में वो अपनी मम्मी को, अपने पापा को और सभी को मार जाते हैं। एग्जैक्टली एक व्यक्ति नहीं मरता है, बहुत बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इस शो के माध्यम से मैं सारे ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये शो बहुत कमाल का है, यहाँ पे आपकी समस्याओं के हल निकलते हैं, तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख के भेजें। और आपको लगता है कि आप उस कगार पे हैं जहाँ पे कि कहीं पे भी कुछ भी आप सुसाइड के कई कई बार डिसीजन ले सकें, तो आप मुझे अपनी समस्या लिख के भेजें। मैं आपको अपना नंबर भेजूंगा, हम लोग निश्चित रूप से बात करेंगे। कभी हम आसपास रहे, और यदि हमें वक्त मिला तो निश्चित रूप से कॉफी पीते हुए रूबरू भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुसाइड जैसी
चीजें मत कीजिए आप, क्योंकि ये किसी भी तरह से किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचता है। यहाँ पे आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके मरने के बाद चीजें खत्म नहीं होने वाली। आप शास्त्रों को उठाओ, दूसरी चीजों को उठाओ, आत्माएं भटकती है, दूसरी चीजें होती है, दूसरी चीजें होती है। जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, चुनौतियां लेने की जरूरत है। कोई ऐसा सदगुरु यदि आपके बीच में आ जाए तो हो सकता है कि चीजें चेंज हो जाए। न सिर्फ आप मरते हैं, बल्कि आप अपने साथ साथ अपने सारे अजीज दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को भी उतनी ही मात्रा में मार के चले जाते हैं। तो सुसाइड जैसी चीज तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे इतना अच्छा आंसर दिया और निश्चित तौर से आप सभी को भी समझ आया होगा। ऐसे ही लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।